वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। इस वीडियो में मैं बहुत संक्षेप में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और ये जो एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड आप लोगों की खबर है, ख़ास तौर पे परीक्षा फॉर्म को लेकर के एक खबर थी कुछ दिनों पहले। कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से एक प्रकार से एक न्यूज़ आई थी कि इस वीक में जो है एग्ज़ाम फॉर्म शुरू होंगे। तो यदि हम लोग कोटा यूनिवर्सिटी की उसी खबर को बेस बनाएं, जो खबर कोटा यूनिवर्सिटी ने जारी की थी, तो मैं उसी के आधार पर आप लोगों के साथ ये साझा करना चाहूँगा कि देखिए परीक्षा फॉर्म जो है सभी क्लासेज के बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के जो परीक्षा फॉर्म है वो संभवतया इसी हफ्ते के लिए बोला गया था। तो इसी हफ्ते का मतलब तो ये कि आज या कल, है ना। तो ये न्यूज बिल्कुल ऑफिशियल सोर्स ही होगा ये तो। हालांकि हो सकता है कि इसमें एक दो दिन आगे पीछे हो जाए और ये मंडे से शुरू हो, ऐसा कुछ हो सकता है कि मंडे से भी शुरू हो। बट उम्मीद है कि शायद एक दो दिन में, यानी कल कल परसों में भी ये एग्ज़ाम फॉर्म जो है शुरू हो सकते हैं। अच्छा, एबीसी आईडी जो है वो सभी बच्चों को अनिवार्य है, चाहे आप प्राइवेट हैं चाहे रेगुलर। तो एक तो आप लोग इस चीज़ को मैं बार बार मैं बता रहा हूँ कि एबीसी आईडी सारे बच्चों को बनवानी है और ये चूँकि मैंडेटरी है तो आप लोग इसको बनवा करके कंप्लीट रखें। एबीसी आईडी के अलावा जो चीज़ें हैं जिसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है वो ये है कि एक तो 2 डिग्री आप एक साथ नहीं कर सकते। 2 डिग्री को लेकर के मैं पहले से भी बता चुका हूँ कि 2 डिग्री जो है एक साथ मान्य नहीं है। मान्य नहीं है। मान्य कब है? मान्य कब है? जब 1 डिग्री आपकी ओपन से हो और दूसरी जो है या तो प्राइवेट हो चाहे रेगुलर हो। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि दोनों डिग्रियों में से एक प्राइवेट और एक रेगुलर हो जाए, ये संभव नहीं है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है और अनावश्यक रूप से किसी जो पेचीदगी है उसमें आप लोगों को नहीं उलझना है। एग्ज़ाम्स को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण अपडेट ये निकल कर के आ रही है कि संभवतया फरवरी में ही एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। संभवतया फेब में ही एग्ज़ाम शुरू होने की संभावना है। अब चूँकि मैं संभावना ही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लें और 25 के आसपास की डेट आप प्लस माइनस इसमें 3 कर लें। इसका मतलब हुआ 22 तारीख से लेकर के और 26-27 तारीख तक कभी भी आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं, ख़ासतौर पे सेमेस्टर के। तो सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उनके पेपर बहुत जल्दी शुरू होने की संभावना है। और एक चीज़ जिसको मैं बार बार मैं रिपीट करना चाहूँगा, और वो इसलिए भी रिपीट करना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो मेजर इशू है ना वो ये है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा वक्त एग्ज़ाम फॉर्म के लिए शायद नहीं मिलेगा। सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलो कि 7 डेज का टाइम मिलेगा। हो सकता है कि 5 दिन का ही दे और उसके बाद उसमें 2 दिन 100 रुपये की लेट फीस के साथ और 3 दिन डबल लेट फीस के साथ समय मिले और 15 तक ये फिनिश करके और 10 दिन का टाइम दे करके 25 के आसपास पेपर शुरू करा दे। मतलब ये संभव है और इसके लिए आप लोग खुद को मानसिक तौर पे तैयार रखें कि कभी भी आप लोगों के पेपर जो है शुरू हो सकते हैं। तो इसको अपने दिमाग में आप लोग बैठा लें कि कोटा यूनिवर्सिटी के पेपर जो हैं, ख़ासतौर पे सेमेस्टर की बात मैं कर रहा हूँ, वो जल्दी शुरू हो सकते हैं। और जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर है ना, इसको लेकर के अभी सिर्फ हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं क्योंकि ऐसा यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ भी है नहीं जिसको लेकर के मैं आप लोगों के साथ चीज़ें साझा करूं। बट मुझे लगता है कि शायद मार्च में जो है ना वो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के भी एग्ज़ाम्स के शुरू होने के आसार बनते हैं। इट मे बी पॉसिबल कि 15 मार्च के आसपास ये हो। ख़ासतौर पे बीएससी बीकॉम का तो तय ही है, सेकेंड ईयर का भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप लोग जो है मार्च को ऐसा नहीं मान के चलें कि इलेक्शन के कारण एग्ज़ाम नहीं होंगे, क्योंकि कई बच्चे जो हैं सिर्फ ये मान के बैठे हुए हैं कि सर अभी तो इलेक्शन का टाइम है तो इलेक्शन के टाइम पर एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षा से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी ध्यान रहे, परीक्षा फॉर्म जैसे ही आएंगे
मैं आप लोगों के साथ 101% बहुत क्विक रिएक्शन के साथ, सारी डिटेल के साथ सामने आऊँगा, सारी बातें साझा करूँगा, जो भी सवाल होंगे उनके जवाब दूँगा, लाइव आकर के भी दूँगा। तो लाइव हम लोग डेली करेंगे। हालांकि गांव में मुझे बहुत सारे काम हैं, तो शायद मैं उतना नहीं आ पाऊँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि जितना मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। आप सभी को शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बच्चों।